ऐसा लगा था कान्हा कि आप और टोली मुझे भूल गए। नहीं लंबोदर, तुम्हें कभी कोई भूल नहीं सकता। तुम इतने प्रिय जो हो। बस बस, अभी अभी काजल लगाया है, अब चलो। अब क्या हम अपनी योजना को आगे बढ़ाएंगे? तो योजना ये है कि मैया और सबके सोने के ठीक 1 प्रहर पश्चात हम चलेंगे, पर उसके लिए हमें पुनः यहाँ पर ही मिलना होगा, ठीक है? हाँ। देखा पार्वती, मैंने कहा था ये अवश्य ही कुछ न कुछ करने वाले। इनकी मित्रता देख, आप भी तो भावुक हो गए ना। आपके नेत्रों में भी अश्रु आ गए ना महादेव। अब कृपया गणेश की बात को मान लीजिए ना महादेव। मेरे नेत्रों में कहाँ अश्रु है? देखो, कोई अश्रु नहीं है। रही बात इन दोनों की, तो ये दोनों ये लीला करके यही तो चाहते थे कि मैं भावुक हो जाऊं और इनकी बात मान लूं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है गौरी। मैं इनकी इस लीला को समझ चुका। इन्हें लगता है कि आराध्य अपने इस बाल अवतार में कोई भी लीला करेंगे, किसी से कुछ भी करवा लेंगे और सब मान जाएंगे। परंतु इनकी इस लीला का मुझ पर इस बार कोई असर नहीं होने वाला। अर्थात टोली कैलाश में नहीं आएगी? नहीं, और यदि टोली आएगी भी तो भी टोली को महादेव के दर्शन तो होंगे ही, तो इनका खेल वैसे ही विफल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बच्चों की लीला देख देख आप भी बच्चों के जैसे खेल खेल रहे हैं, उनके जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं बच्चों जैसा व्यवहार, और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो होती रहे। परंतु इस बार तो मैं भी देखना चाहता हूं कि इस खेल में विजयी कौन होता है। आज पूर्णिमा की रात कितनी मनमोहक लग रही है। मेरे इस प्रकाश से कृष्ण का ये वृंदावन और भी जगमगा रहा है। मेरा प्रकाश होता ही ऐसा है कि चारों दिशाओं को सुशोभित कर देता है। कान्हा, देखो तो चंद्रदेव कैसे इतरा रहे हैं। इतराने दीजिए लंबोदर जी, बस थोड़े ही समय की तो बात है। कान्हा तो काजल लगा के ऐसा लगता है जैसे उसकी पलकों के नीचे काले घने मेघ जमा हो गए। साक्षात पूर्णिमा के चंद्रमा को मेरे कान्हा के नेत्रों से ग्रहण लग जाए, ऐसा दिख रहा है मेरा कान्हा। अब मैया की यही इच्छा है तो यही सही। ऐसा क्यों? अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे मैया की इच्छा भी पूर्ण होगी और आराध्य को कैलाश भी छोड़ना होगा। ये कैसे संभव है? पूर्णिमा की रात्रि को अंधकार, मुझ पे ग्रहण, ये किसने किया? महादेव, महादेव मेरी सहायता कीजिए। कान्हा, जब तक इस चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है और वो मेरे पिताश्री से सहायता मांगते हैं, तब तक तो हम सारे लोग देख के आ जाएंगे। परंतु कान्हा, क्या तुम्हें लगता है कि पिताश्री उनकी सहायता करने के लिए कैलाश से बाहर आएंगे? चिंता मत करो लंबोदर, ये खेल का पहला पड़ाव है, अभी तो दूसरा पड़ाव बाकी है। मुझे चंद्रदेव की सहायता के लिए जाना होगा गौरी।
आप रुकिए महादेव। महादेव, आप यशोदा की इच्छा के विषय में भूल रहे हैं। यशोदा ने प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र की इच्छा पूर्ण हो, और भ्राता कृष्ण की इच्छा है कि वो कैलाश आए। अब हमें टोली को कैलाश में आने देना ही होगा ना। महादेव, कुछ समय के लिए कैलाश के बाहर जाने की ही तो बात है। चंद्रदेव की सहायता भी हो जाएगी और टोली कैलाश भी आ पाएगी। गौरी, भूल तुम रही हो कि यशोदा मैया ने अपनी इच्छा व्यक्त करते समय क्या कहा था। यदि किसी दिन मुझे भगवान दिखे तो मैं उनसे मेरे कान्हा के मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। मैं भगवान से केवल यही मांगूंगी। अब यशोदा मैया ने अपनी ये इच्छा ना तो किसी अन्य भगवान के समक्ष व्यक्त की, ना ही मेरे समक्ष, तो इसलिए मेरा इस इच्छा को पूर्ण करने का, सहभागी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब यशोदा मैया के समक्ष जो भी भगवान दर्शन देंगे, यशोदा मैया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनसे अवश्य ही वरदान मांगेंगी। तो यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति का उत्तरदायित्व उन भगवान का होगा, मेरा नहीं। नंदी, गणप्रेतो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं चंद्रदेव की सहायता हेतु कैलाश से कुछ समय के लिए जा रहा हूं, परंतु मेरी अनुपस्थिति में तुम में से कोई भी कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। नंदी, आराध्य की टोली कैलाश में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कैलाश पूर्ण रूप से खाली ना हो जाए। अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कार्य है कि आराध्य की टोली कैलाश में प्रवेश ना कर पाए। जा तो रहा हूं मैं चंद्रदेव की सहायता करने के लिए, परंतु मेरी दृष्टि आराध्य की टोली पर रहेगी। कान्हा और गणेश ने तो अपनी टोली के साथ यहाँ आने का मन बना लिया है। अब क्या होगा? कान्हा, मैंने तो मन बना लिया है, अब आगे की क्या योजना है? लंबोदर, आपके पिताश्री ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक यशोदा मैया उनसे अपनी इच्छा नहीं मांगती तब तक वो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। ठीक कहा। तो चलो मैया महादेव से अपनी ये इच्छा प्रकट करें, इसका प्रबंध करते हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? महादेव का बाल रूप और उनके साथ छोटे से नंदी महाराज। ये सत्य है या कोई स्वप्न? हे महादेव, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं धन्य हो गई महादेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव कि मेरे वृंदावन में सदा सदा के लिए शुभता का वास हो, मांगल्य का निवास हो, वृंदावन वासियों के जीवन में आने वाले हर विपदा दूर हो, सभी बच्चों को सद्बुद्धि मिले और मेरे कान्हा और उसकी पूरी टोली के मन में जो भी इच्छाएं वो सब पूर्ण हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव। हर हर महादेव। अरे अरे उठिए ना, अरे उठिए। क्या हुआ यशोदा? अरे क्या बात है? मुझे महादेव के दर्शन हुए। उन्होंने नंदी के साथ मुझे दर्शन दिए, वो भी बालक रूप में। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अरे उनसे कहो कि तुम्हें थोड़ी सी निद्रा भी दे दे। कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि तुमने गणेश जी को देखा, अब तुम कह रही हो कि तुमने महादेव को देखा, नंदी को देखा। यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में तुम्हें पूरा देवलोक दिखने लग जाएगा। नहीं अरे, मैं सत्य नहीं कह रही हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने स्वयं अपने समक्ष महादेव को देखा था। यशोदा, देखो
तुमने अवश्य कोई स्वप्न देखा है। अपने स्वप्न को सत्य समझना बंद करो। आप चाहे मुझ पे विश्वास करें या ना करें, परंतु मुझे पता है कि मैंने क्या देखा, मुझे क्या अनुभव हुआ। आज बच्चों के साथ भगवान के विषय में चर्चा होना और फिर उनका मुझे दर्शन देना, ये अवश्य संयोग तो नहीं हो सकता ना? ये तो क्यों नहीं हो सकता यशोदा? क्योंकि आर्य, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से उस दिव्यता का अनुभव किया और अब मुझे आभास हो रहा है कि मैंने अपने कान्हा और उसकी टोली के लिए जो कुछ भी मांगा था, अब महादेव मेरी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। मुझे विश्वास है। ये आपने कैसी लीला की आराध्य कि अब मुझे यशोदा मैया की इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी।